सुशील और संस्कारी बीवी को। और सहाना बहू, अब बाहर आओ जरा। हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगाई थी ना तुम। अब देखते हैं कौन कितने पानी में। मंजू, तुम यहाँ? आप इन्हें क्यों ले आई हैं यहाँ पर? हमारे घर की बात है। अरे बेटा, तुम्हारी ये बीवी हम पे घर का बेदी होने का इल्जाम लगाई थी ना। वो घर का बेदी हम नहीं है, वो ये है। अरे हमको तो बहुत पहले शक हो गया दही पे, और इससे पहले कि हम समदन जी को कुछ बताते, तुम्हारी ये बीवी तुम्हारी नजरों में हमको गिराने के लिए हम पे इल्जाम लगा दी। लेकिन हम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना ढूंढ के लेके आए हैं इसको। देख रहे हो बेटा कि तुम्हारी सास और उसकी सौतन के चक्कर में तुम्हारी माँ भी पिस गई। इसीलिए कह रहे थे कि ऐसे परिवार के साथ रिश्ता मत जोड़ो, मत करो इसी लड़की से शादी। अब भुगतो ऐसी जाहिल और अनपढ़ गंवार लड़की के साथ शादी करने का नतीजा। काहे मंजू, काहे कि हमारे परिवार के साथ ऐसा? वाह, इतना कुछ जानने के बाद भी इतनी इज्जत से बात कर रही हो तुम इससे। लेकिन हमारे फोन में एक तो मैसेज का देख लिया, दोनों मियां बीवी मिलकर हमको ही जलील कर दिए। इससे पहले हम पुलिस को बुला रहे हैं। मुंह खोल अपना। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, वो पैसे के लालच में हम ये सब कर दिए। छुपा छुपा छुपा, समझ गई ना क्या करना है? रट ली ना, बोलना का है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो सीधे जेल जाएगी ये चोरी के इल्जाम में। बस याद रखना, मस्टरवा की माई को ना बचाना है। हाँ, उसको निर्दोष साबित करना, समझी? ये सब हम इत्तू रानी के कहने पे किए हैं। गंगा माई की जासूसी, आपके खिलाफ आपके बेटे के मन में गलतफहमी, ये सब उसके कहने पे किए हैं। हमको माफ कर दीजिए। सहाना जी, आप माँ पर इल्जाम लगा रही थी। ये कोई नया खेल शुरू कर दिया मम्मी जी। हमको माफ कर दीजिए माँ जी। दीदी, हमें माफ कर दीजिए, हमको पुलिस के हवाले मत कीजिए। दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? निकलो निकलो यहाँ से। कभी सोचे नहीं थे बेटा कि हमारा अपना खून, हमारा बेटा अब भी उस दिन उंगली उठाएगा। तुम दोनों ने हमारा सीना छलनी कर दिया है आज। मन तो कर रहे कि चुल्लू पर पानी ले और मैं डूब रहे, लेकिन अब हमने ठान लिया है, हम और जल्दी नहीं होंगे। अब हम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। बोली के पापा सामान बांध दिए थे ना, चलिए यहाँ से। पापा प्लीज, माँ प्लीज। बस बहुत हो गया, आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। मत कहिए ना, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे पास है ना तुम्हारी ये सुंदर सुशील बीबी और मशहूर गंगा और बेटी जो कलेक्टर नहीं बनने जा रही है। तुम्हारे पास तो है ये भरा पूरा परिवार, तो तुमको बूढ़े माँ बाप की काहे जरूरत होगी? अरे आप खड़े खड़े मुंह का देख रहे हैं, भोग लिया सुख बहू और बेटे के नाम का। अब हमारा दाना पानी उठ गया है यहाँ से, अब चलिए चलिए। मम्मी जी, आप नहीं जा सकती। अगर हमने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया ना बेटा, तो तुम्हारी ये बीवी हमारे पैरों में गिर के नाक रगड़ के माफी मांगेगी हमसे। हाय मोरे मैया, ये बुढ़िया यहाँ कैसे आ गई इतना जल्दी?
सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते। ये लैला मजनू का फिल्म दिखाने के लिए दर्शक अभी बुलाना पड़ेगा। स्नेहा का मैसेज आया। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? इसके हिसाब से वो किसी झोपड़ी में फंसी हुई है और लोकेशन भेजा। मतलब शेखर और गंगा जी उन्हें लेने गए थे, वो अभी तक नहीं पहुंचे। मैं गंगा जी को फोन करता हूँ। नहीं डर, मैसेज में लिखा है कि गंगा माई को इन्फॉर्म नहीं करना, वो परेशान हो जाएगी। डर, मुझे लगता है स्नेहा बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। चलो चलिए। पूरी रात नहीं, पूरा दिन ही सही, ये बाप बेटा इस सिद्धू स्नेहा को ये हालत में देखेंगे ना तो उनका दिमाग झड़ना आ जाएगा। कोई कितना भी मॉडर्न और खुले विचार का काहे नहीं हो, ये सब नहीं झेल सकता है। ये बहुत काफी है, ये रिश्ता और भरोसा तोड़ने के लिए। टूटेगा, ठीक टूटेगा। हमको बस ये बाप बेटा के आने के पहले ना ये गंगवा को ठिकाने लगाना होगा। सिद्धू, 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 हम बोल रहे हैं ना तुमको कहीं ना छोड़। क्या करें स्नेहा जी? गंगा भाई आपको ढूंढ रही होंगी वहां पे। छोटी मोटी चोट से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आपका नाम खराब हो गया तो फिर हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। जब तुम्हारी मंगेतर तुम्हें इस हालत में देखेगी तो सिद्धू, हम दोनों एक टीम में हैं। मिलके सोचते हैं ना, ये वक्त ताकत दिखाने का नहीं है, दिमाग लगाओ। कुछ तो होगा ना जिससे हम बाहर निकल पाएंगे। हम बोल रहे हैं ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। आने जाने का एक रास्ता है, कुछ दिख रहा है आपको? आप हाँ, ये यहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। क्या हो सकता है इसका? तूफान से बचाने के लिए पक्षी भी अंदर नहीं आ सकता। सिद्धू, लेकिन हम खुद को बचाने के लिए इसको बड़ा तो कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। मतलब कोई रास्ता नहीं हमारे पास। ठीक है, करते हैं, आइए। क्या करे शेखर, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। शेखर बेटा, शाम होने में भी 2-4 घंटे बाकी है, उससे पहले किसी भी हालत में स्नेहा मिल जानी चाहिए। अगर दूल्हे राजा के पहले ये गंगवा अपनी बेटी के पास पहुंच गई तो सारा खेला चौपट हो जाएगा। वैसे आप एक काम करो, आप आसपास के गांव में पता करो और हम जाके सिद्धू के ठिकाने पर पता करते हैं, ठीक है? चलेगा। और कुछ भी पता चले तो हमें फोन कीजिएगा। हाँ बेटा।